ऐसे भागवत जी में मंगलाचरण होगा, 3 बार मंगलाचरण होगा। इसलिए प्रारंभ में भी मंगलाचरण होता है, मध्याह्न में भी होता है, मध्य में और विश्राम में भी होता है। जीवन में हमारा जीवन सुधरता कब है समझिएगा, आपकी बचपना अच्छी होनी चाहिए। अशोक जी थोड़ा कथा सुनो बेटा। आपकी बचपना अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जवानी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण, आपका बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। अच्छे होने का आशय क्या? आपका बचपना भगवत प्रेम में लिप्त होना चाहिए, सत्कर्म में लिप्त होना चाहिए। समझिएगा, अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हमको शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा पूजन करो, पाठ करो, संतों का सम्मान करो, वंदन करो, प्रणाम करो, बचपने से। और जब बच्चा बचपने में करेगा ना, तो एक बात बताएं आपको, उनको जवानी में सिखाना बड़ा आसान हो जाता है। और जिस बच्चे को बचपने में संस्कार नहीं दिया जाता, उनको जवानी में बदल पाना बहुत कठिन होता है, फिर वो नहीं सुधरता। और जिनकी जवानी बिगड़ गई, उनकी बुढ़ापा क्या सुधरेगा? समझिएगा, तो बचपने से सीख दीजिए। अर्थात हमारे जीवन का पहला चरण अच्छा होना चाहिए। एक कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन एज अ गुड इंप्रेशन। हमारा प्रभाव प्रारंभ में ही अच्छा हो। हाँ, अच्छा, 30 साल के बच्चे को अगर आप 8वीं क्लास में एडमिशन कराओगे तो कैसा लगेगा? टीचर भी कहेंगे अरे ये योग्य नहीं है। और ये योग्यता हमको मिलती है। देखो, भक्ति की भी क्लास होती है, और भक्ति के क्लास में हमको एडमिशन होना पड़ता है। कई लोग बुढ़ापे में एडमिट होते हैं। हाँ, भगवान कहते तुम्हारा समय निकल गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो तुम केवल दवाई खाओ, हाथ पैर के दर्द ठीक करो। अब भगवान की भक्ति तुमसे नहीं होगी। समझिएगा, तो सबका एक समय होता है। उसी प्रकार से प्रारंभ में मंगलाचरण हुआ, प्रथम स्कंद में, द्वादश स्कंद में, फिर द्वितीय स्कंद, फिर द्वादश स्कंद में। 3 जन्म हमारा, 3 समय सुधर जाए बस। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के ठहरते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के ठहरते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो वे घर से निकलते क्यों हैं? मैं न जुगनू हूं, न दिया हूं, न कोई रोशनी हूं, लेकिन रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? जवानी का समय होता है संभलने के लिए, लेकिन सब लोग यहीं आकर बिगड़ते क्यों हैं? जवानी ही सब कुछ दे जाएगा आपको, समझिएगा। बचपन आपने संभाल लिया ना, तो जवानी संवारने में बड़ा कम मेहनत लगेगा। और आपने बचपन संवार लिया, जवानी संवार ली, तो बुढ़ापा संवारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुढ़ापा खुद ब खुद संवरनी प्रारंभ हो जाएगी। और मैं एक बात कहता हूं, बचपने में भक्ति करने से ना जवानी सुधरता है, जवानी में भक्ति करने से बुढ़ापा सुधरता है, और बुढ़ापे में भक्ति करने से ये जन्म नहीं सुधरता, आने वाला जन्म सुधरता है। इसलिए 55 जब हो जाए ना, तो बचपन छोड़ देना चाहिए जीवन में, सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए समय के रहते। नहीं तो समय गुजरने के बाद फिर व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत की कथा में 3 मंगलाचरण हुआ, और श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में ही श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्यों निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत जरो संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावका। निगम कल्पतरुर्गलितम, ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? यह निगम वृक्ष है, यह वेद रूपी वृक्ष ही निगम है, और इस वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल भागवत है। और भागवत फल कैसा है? अत्यंत गलित फल है। और फल कैसा है भैया भागवत का फल? अत्यंत मीठा फल है। हाँ। किसी ने तो भागवत जी के फल को रसाल कहा। भगवान की कथा क्या होती है? रसाल होती है। राम कथा सब भांति रसाला। रसाल अर्थ समझते हैं? रसाल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आम के फल को रसाल कहते हैं। थोड़ा बढ़ाना तो बेटा। आम का फल रसाल होता है। और दर्शन करिएगा, ये जो आम का फल रसाल होता है, आपने आम का फल तो खाया होगा। गर्मी के दिन चल रहा है, आम के फल खाने के बाद कोई दूसरा फल खाने का मन करता है क्या? सच बताइए, आम खाने के बाद कोई दूसरा फल खाने का मन करता है? नहीं करता। अच्छा, आप सबने आम की चटनी तो खाई ही होगी। अच्छा, बासी के साथ कौन कौन खाए हैं? स्टील राइस के साथ हाथ ऊपर करें। सब खाए हैं कि नहीं? अच्छा, शर्माते क्यों हाथ ऊपर करने में? जो खाए हैं सो खाए हैं। अच्छा, आप देखेंगे जब बासी के साथ जब आम का फल खाएंगे ना, तो बासी का अन्न जब खत्म हो जाता है ना, तो हम देखेंगे आम जब खाएंगे तो उनका छिलका जब खत्म हो जाता है खा खा करके, तो उनके छिलके को ही डुबा डुबा करके बासी में खाते हैं। सब खाते हैं, फिर भी उनको छोड़ने का मन नहीं करता, मुंह में डाल के चगल डालते हैं। बस ऐसे ही भगवान की कथा है। इतना ही प्रेम भगवान की कथा से होना चाहिए। एक क्षण भी भगवान की कथा से अगर मेरा ध्यान गया, एक क्षण भी अगर मैं भगवान की कथा से दूर हुआ, तो ये बात समझिएगा, हमारी ये जन्म समाप्त होने वाला है। हमने अपने उस क्षण को समाप्त कर दिया अपने जीवन का, वह महत्वपूर्ण समय समाप्त हो गया। हाँ, एक बार नजर हट गई ना, तो ऐसा कौन सा अमूल्य चीज है जो हमने अपने जीवन से खो दिया। और मैं एक बात कहूं आपको, ये जो 3 घंटे हमें प्राप्त होता है ना, ये 3 घंटा सबसे महत्वपूर्ण पल होता है हमारे जीवन का, सबसे महत्वपूर्ण पल। इसलिए आप सब बड़ी भाव के साथ बैठे और बड़ी भाव के साथ कथा श्रवण करें। भागवत फल कैसा है? बोले अत्यंत गलित फल है और अत्यंत मीठा फल है। किसी ने कहा महाराज ये फल मीठा कैसे है? तो सूत जी महाराज ने कहा, सुख मुखादमृत द्रोह संयुतम। इसको तोते ने जूठन किया है, तोते ने। और तोता उसी फल को खाता है जो फल मीठा होता है। नहीं तो आप देखेंगे तोते की जूठन फल को खा करके देखिएगा, वो फल मीठा ही निकलेगा। हाँ। चाहे कोई भी फल हो, खट्टे फल तोते नहीं खाते, मीठे ही फल खाएंगे। इसलिए तो तोता मीठा बोलता भी है। और इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? एक फल है जिस फल को हम और आप प्राप्त करने बैठे हैं। और इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? जैसे आम में आम रस भरा है, मौसम्बी में मौसम्बी का रस भरा है, वैसे भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः। इसमें भगवान स्वयं ही रस के रूप में स्थापित है। रस वो इस परमात्मा ही है जो इस फल में रस के रूप में स्थापित है। इसलिए भगवान की कथा ना हमको बड़ा आनंद आता है। हाँ। इसलिए निरंतर भगवान की कथा हमें और आपको श्रवण करनी चाहिए। अच्छा, जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, जिनके कान भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं ना, उनका कान नहीं सांप का बिल है, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ। जे नहीं करे
राम गुण ग्रामा। समझिएगा, जिनकी कान भगवान की कथा श्रवण नहीं करती है उनका कान सांप का बिल है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि भवन। और समझिएगा, जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती, जिनकी जिह्वा राम राम नहीं कहती है, कृष्ण कृष्ण नहीं कहती, या कहीं भजन चल रहा हो वो चुपचाप रहता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। हम कुछ नहीं कह रहे भैया अपने मन से। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है, जी नहीं करई राम गुण ग्रामा, जीह सोदा दुर्जीभ समा। चमगादड़ की जिह्वा। अच्छा, चमगादड़ किस किसने देखा है? सबने चमगादड़ देखा है ना? तो चमगादड़ देखा होगा, चमगादड़ के शरीर में ना एक ही छिद्र होता है, और चमगादड़ उल्टा लटकता है, सीधा नहीं बैठता, उल्टा बैठता है। जिनके शरीर में एक ही छिद्र होता है, उसी छिद्र से खाता भी है, उसी छिद्र से वो विष्ठा का त्याग भी करता है, गंदगी निकालता है। अभी विचार करिए, जो जहां से खाता हो वहीं से गंदगी का त्याग करे, उनका मुंह कितना गंदा होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जिनकी जिह्वा, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब भैया सावधान, जब जब भगवान का नाम लिया जाए ना, तब जरूर लेना भगवान का नाम, नहीं तो फिर हमारी जिह्वा चमगादड़ की हो जाएगी। जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होते हैं, उनका हृदय वज्र के समान है, पत्थर के समान है। हाँ, कुलिट कठोर निठुर सोई छाते, सुनि हरि चरित न जो हरि साथ। आप देखेंगे, भगवान की कथा जब होती है तो भगवान की कथा सुनने वाले कई लोग ऐसे ही रहते, एकदम ऐसे जैसे वो जबरदस्ती बैठे या उनको जबरदस्ती बिठा दिया गया। हाँ, और कई ऐसे कथा श्रवण करने वाले मिलेंगे जो आनंद से कथा सुनते हैं, 3 घंटे आनंद में रहते हैं। हाँ, और कथा तो आनंद से ही सुननी चाहिए। जितना आनंद आप ले सको कथा में, उतना आनंद आप लीजिए। हाँ, श्रवण करना अच्छी बात है, लेकिन श्रवण करने के भी 3 नियम बताए गए हैं। कथा श्रवण करने के 3 नियम। सबसे पहला, हमारा चित्त विकारों से दूर हो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, इन सबसे दूर हो, तब आनंद आएगा। मन में कुछ चलता रहेगा तो आनंद आने वाला नहीं है। हाँ, हम भले कथा में बैठे, लेकिन मन रायपुर का गोल बाजार घूम रहा है, आनंद आएगा क्या? मन जब तक से यहां नहीं बैठेगा तब तक से आनंद आने वाला नहीं है। पहला भाव है, मन का विकार दूर होगा तब आनंद जीवन में आएगा। दूसरा, आत्मा में, हृदय में भगवान की झांकी बसी होगी, तब आनंद आएगा। और तीसरा, हम श्रोता बनकर के जब कथा में बैठेंगे तब आनंद आएगा। हाँ, कथा श्रवण करने की विधि भी यही है कि हम कथा श्रवण कर चुके हैं, फिर भी जब उस कथा को श्रवण करें तो मानो ऐसा कथा श्रवण करें जैसे इस कथा को हमारे लिए ही कही जा रही है। समझ रहे हैं आप? हाँ, जब जब कथा श्रवण करें ना, ये मत विचार करना कि कथा सबके लिए है, नहीं, हमारे लिए है। पंडित जी जो बात कह रहे हैं ना, वो हमें, हमारे लिए कह रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए, तब जीवन में मन स्थिर होगा, तब जीवन में आनंद आएगा। हाँ, और हर क्षण हर पल आनंद आना है अगर भगवान से संबंध बना करके हम रखेंगे तो। निवेदन करो, भगवान की कथा जब श्रवण हुई तो सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आज सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए।
6 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या किया गया कि महाराज जी मानव के लिए परम धर्म है क्या? शायद ये हम सब में से भी किसी किसी का प्रश्न होता है। जो 6 प्रश्न किए गए, सबसे पहला प्रश्न किया गया कि मानव का परम धर्म है क्या? दूसरा प्रश्न किया गया, लोग कहते हैं शिव जी को मानो, कई जन कहते हैं दुर्गा जी को मानो, कई जन कहते हैं विष्णु जी को मानो, कई कहते हैं काली जी को मानो, कई कहते हैं साईं बाबा को मानो। माने किसको? यहाँ तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता तो ऑलरेडी पहले से है, और स्थिति ऐसी भी होती है कि हर गांव से कोई देवी प्रकट होता है, कोई देवता प्रकट होता है हर साल। 33 कोटि कम थे कि और प्रकट होने लगे। किसको माने, किस पर अपनी आस्था रखे, किस पर अपनी निष्ठा रखे, समझिए। तीसरा प्रश्न किया गया कि भगवान में, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, वो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान का जन्म क्यों होता है? चौथा प्रश्न किया गया, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कई जन ऐसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। मूल रूप से अवतार कितने हैं भगवान के? हमारा 5वां प्रश्न है, महाराज कथा के सार तत्व को हमें समझाइए, जो सार बातें हैं, क्योंकि आज के व्यक्ति के पास समय नहीं है कथा श्रवण करने का, जो सार तत्व है। और हमारा 6वां प्रश्न है, महाराज भगवान जब धर्म की स्थापना करके जब अपने स्वधाम को गमन करते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसके पास जाता है? जब भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और जब अपने स्वधाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण पर जाता है? सूत जी महाराज इन सभी प्रश्नों को श्रवण करके बड़े आनंदित हुए, और आनंदित होकर के सूत जी महाराज ने कहा, आप सबने जो प्रश्न किया इनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एक बात कहें हम सबको, कथा श्रवण कराने का आनंद तभी आता है जब श्रवण करने वाला जिज्ञासु हो। जब श्रोता भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आगे आ जाए, जिज्ञासु हो, तब भगवान की कथा श्रवण करने का आनंद है। हाँ, नहीं तो जबरदस्ती किसी को सुना रहे हो और वो सामने वाला ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी पंडित जी ये मत कह दी कि सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा, श्रवण करने वाले भी कई प्रकार के, 3 प्रकार के मिलेंगे आपको, श्रोता, सरोता और सोता। एक होते हैं सोता, श्रोता नहीं होते, सोता। सोता का मतलब समझते? जब से आए रहेंगे तब से सोते रहेंगे, आंख बंद हुआ है और झूम रहे हैं ऐसे, और जैसे जोर से जयकारा, फिर आंख खुला, फिर जयकार लगाया, फिर सोया। कुछ लोग सोते हैं, बहुत सोते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोते भी हैं, आप देखेंगे, जैसे कूलर सामने चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग आते भी हैं। एक मैया थी, उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा में इतना बढ़िया नींद आता है, हाँ, घर में तो लोग उठा भी देते हैं, डिस्टर्ब भी कर देते हैं, नातिन नातिन भी हमको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक से बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। कम से कम चलो कथा में आकर के नींद तो आती है अच्छे से। हमने कहा चलो कथा में कम से कम एक फायदा तो आपको हो रहा है, सो तो रहे हो यहाँ करके। घर में तो लाइट गोल भी हो जाती है, यहाँ तो जनरेटर की व्यवस्था की है साहू परिवार। कूलर बंद होने का नाम ही नहीं लेगा, तो हम सोएंगे तो। अच्छा, कुछ लोग टिकने की जगह देखते हैं, आते हैं, और जैसे टिकने की जगह मिले फिर वहां। अच्छा, माताओं को सोने में थोड़ी आसानी होती है, पुरुषों को थोड़ी मुश्किल होती है। अब आप कहेंगे महाराज कैसे? सिर ढके, हाँ, ऐसे ढके और ऐसे आंख बंद के पता ही नहीं चलेगा कथा सुन रहा है कि सो रही है वो। हाँ, तो एक होते हैं सोता, जो सोते हैं कथा में, दूसरे होते हैं सरोता, हाँ, जो बीच बीच में मन में चलते रहता है, यहाँ पे काटने का, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कई लोग पंडाल देखने आते हैं,
सत्य कहूं मैं आपको, कई लोग पंडाल देखने आते हैं, कथा में नहीं आते। अच्छा, और कुछ लोग प्रसाद देखने आते हैं। हाँ, क्या क्या बट रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कथा सुने पंडित जी को देखने आते हैं। हाँ, हाँ, पंडित जी कैसे, हाँ, ठीक ठीक बता रहे कि नहीं कथा। हाँ, और 1 घंटे तक जो कथा होगी ना, उसमें कम से कम 10 गलती निकालने आते हैं। हाँ, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वो ऐसा बोला था। अच्छा, यहाँ नहीं कहेंगे ना, 4 घंटे एक दूसरे से बात करते रहेंगे। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। हाँ, हाँ। ये होते हैं श्रोता, और एक होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं बताएं? जो एकाग्र भाव से भगवान की कथा श्रवण करने, एकाग्र भाव से, जिनको ये भी पता नहीं रहता कि बगल में कौन बैठा है। हाँ, एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, कांकेर में कथा चल रही थी, तो एक हमारे आत्मीय शिष्य आए, कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे। तो उनके बगल में उनके ही कांकेर में रहने वाले परिवार आए और उनको देख लिया दूर से, कहा कि वो बैठा हुआ है, तो उनके पास जाकर के बैठ गए और उनको जल्दी जाना था। अब वो बैठे रहे, तो जब वो जाने के लिए जब लगे तो उनको बताएं, बहुत देर तक बैठे रहे तो सुनते रहे। तो उनके परिवार आधे घंटे बैठे, उनके बाद विचार हुआ कि घर जाया जाए। तो उनको बताने के लिए कहा कि हाँ सुनो, हम आए हैं, हम आए हैं। तो उसने से पीछे पलट कर कहा ठीक है ठीक है, हम जा रहे। अच्छा ठीक है, जाइए। परिवार को बुरा लगा, हम आए हैं इनसे मिलने के लिए, इनके परिवार है और ये कथा में बैठा हुआ है, हमने इनको देखा भी, इन्होंने भी हमें देखा, हम जाने के लिए तैयार हो गए। तो इन्होंने चुपचाप हाथ जोड़ लिया कि ठीक है चले जाओ। अब विचार यह करिएगा, उनको बुरा लगा, लेकिन इस व्यक्ति को ये बात का कोई चेतना ही नहीं था कि उन लोग आए और गए भी। बाद में जब हमसे मिले, जब आए मिलने के लिए, तो हमने कहा कि कौन कौन आए थे, नहीं पता गुरुदेव, हम तो कथा सुनने में ही निमग्न थे, हमें पता नहीं चला। तो ये होते हैं श्रोता। और एक ऐसे भी श्रोता मिलेंगे जिनको सब पता रहता है कौन कहां बैठा है। ऐसा होता है, कौन कहां बैठा है। तो ये जीवन का भाव नहीं होना चाहिए। श्रोता बनकर कथा श्रवण करे। आज सूत जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़ करके 6 प्रश्न किए गए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व श्री सूत जी महाराज ने सभी सौनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मैं श्री राधा जी के चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर श्री राधा जी नहीं होती तो श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होता, और श्री सुखदेव जी नहीं होते तो भागवत धर्म का प्रचार नहीं होता। अब दर्शन करिएगा, श्री राधा जी के गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। एक दिन श्री राधा जी ने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार करना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए। तो सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैया हम भागवत धर्म के प्रचार करने नहीं जा सकते। क्यों? अगर हम पृथ्वी पर जाएंगे तो भगवान की माया हमें घेर लेगी। भूमि पर तबा डाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। पृथ्वी पर जाते ही भगवान की माया हमें घेर लेगी, इसलिए नहीं जाना चाहते। श्री राधा जी ने कहा तो चिंता मत कर, माया उनको घेरती है जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता। जो भगवान को नहीं भजता है माया उन्हीं को घेरती है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव को भजता है उनकी तो दासी माया है। हाथ जोड़ लिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज कृपा करिए, हाँ कृपा करिए मैया, हमें जन्म दीजिए लेकिन हमें माया का प्रभाव ना हो। और मां ने आशीर्वाद दिया और श्री राधा जी के गोद से सुखदेव जी का जन्म हुआ है कैलाश पर्वत में।
ध्यान से सुनिएगा। कैलाश पर्वत में सुखदेव जी का जन्म हुआ एक पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में। और जैसे वहां अंडे का जन्म होता है